दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आज एक वीडियो बनाना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ इस बात को लेकर के कि मेरे पास से हज़ारों की संख्या में लोग कंप्यूटर कोर i5, कोर i7 और कोर i9 आप लोग बनवा करके लेकर के गए हैं। और बहुत मेरे ऐसे बंधु हैं जिनको भाई पीसी है तो फॉर्मेट तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप 6 महीने में करें, 1 साल में करें, 2 महीने में करें या 10 दिन पे करें। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या चलते चलते पीसी की स्पीड स्लो हो जाती है, या जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आपको दिखने लगती है कि एक मजबूरी बन जाता है पीसी फॉर्मेट करके दोबारा से इंस्टॉल करना। बहुत मेरे ऐसे बंधु हैं जिनको फॉर्मेट करना आता है और बहुत ऐसे मेरे ऐसे बंधु हैं जिनको फॉर्मेट करना नहीं आता है। आज हम फॉर्मेट करने के ऊपर तो वीडियो बना ही रहे हैं कि फॉर्मेट कैसे करेंगे, किस तरीके से फॉर्मेट करके इंस्टॉल करेंगे, किन किन बातों की सावधानी रखनी ज़रूरी है वीडियो एडिटिंग की जो आप कंप्यूटर को फॉर्मेट कर रहे हैं उसके लिए। साथ ही साथ डाटा कैसे हम बचाएंगे, क्योंकि डी ड्राइव उसमें लगी रहती है, तो डाटा हम कैसे बचाएंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम चीज़ कि अब किसी भी मदरबोर्ड के साथ ड्राइवर की सीडी नहीं आ रही है, तो पीसी फॉर्मेट करने के बाद ड्राइवर हम कैसे डालेंगे। जब सीडी नहीं है तो क्या उसको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा या उसका क्या तरीका है। तो यहाँ पे हम आपको क्लियर करते चलें कि इंटरनेट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक एप्लीकेशन होता है जो कि पीसी फॉर्मेट करके जैसे ही आपका पीसी फॉर्मेटिंग के बाद रिस्टार्ट होगी, उसका एक पॉपअप खुल करके आपके सामने आएगा। और पॉपअप खुल के आने के बाद उस पॉपअप को आप क्लिक करेंगे, उसका एक ऐप सेंटर का एप्लीकेशन है, गीगाबाइट के ऐप सेंटर का एप्लीकेशन है जो कि डाउनलोड होगी। फिर उस एप्लीकेशन को आप चालू करेंगे और जितने भी ड्राइवर उसमें ज़रूरी है उसकी एक लिस्ट आ जाएगी। फिर उसमें जो चाहिए या जो नहीं चाहिए उसको चेक अनचेक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें भी समझना ये ज़रूरी है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको अनचेक करना रहता है। अगर वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारी पीसी की स्पीड स्लो हो सकती है या होती है। और कुछ ऐसे उसमें ड्राइवर वगैरह है, ऐसे कुछ एप्लीकेशन है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम आल चेक मार्क लगा करके डाउनलोड करते हैं तो साथ ही साथ वो भी आ जाता है। तो जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसे अनचेक कर देंगे। कौन सा चेक मार्क रखना है और कौन सा अनचेक करना है, किस तरीके से पीसी फॉर्मेट करेंगे, किस तरीके से हम ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे, ये पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आगे आपको मिलने वाली है। मेरा निवेदन है कि अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग की दुनिया का बादशाह बनना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। फॉर्मेटिंग प्लस ड्राइवर इंस्टॉलेशन का आप मास्टर बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देते हुए आपको पीसी फॉर्मेट करना प्लस ड्राइवर डालना हम आपको सिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पीसी को शट डाउन करेंगे और शट डाउन करने के साथ साथ पीसी पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक केबल लगा हुआ है। ये पावर केबल है हार्ड ड्राइव के लिए और ये साटा केबल है। तो पावर केबल या साटा केबल किसी एक केबल को हम छुड़ा देंगे और जितने भी हार्ड ड्राइव लगे हैं सारे हार्ड ड्राइव हमें छुड़ाने हैं, चाहे वो एक लगा हो या एक से ज़्यादा आप लगा रखे हो, जैसे 2, 3, 4, 4, 6 लोग लगा रखते हैं। सारे हार्ड ड्राइव को आपको रिमूव कर देना है, उसका केबल रिमूव कर देना है। और केबल रिमूव करने के साथ साथ ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपकी SSD लगी है, चाहे वो M.2 NVMe हो, पतली वाली जो कि मदरबोर्ड में लगती है, या फिर आपका अलग से साटा वाला हो जो कि 2.5 इंच की साइज़ में आती है, जिसमें C आपका विंडोज़ पड़ा हुआ है, C ड्राइव बना हुआ है, उसको छोड़ करके बाकी सारे जितने भी आपके हार्ड ड्राइव लगे हैं या जितने भी ड्राइव लगे हैं वो सारा आपका रिमूव होना चाहिए, आपको रिमूव कर देना है। अगला स्टेप क्या है कि आपको पीसी फॉर्मेट करने के लिए आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव होना ज़रूरी है, जिसमें कि विंडोज़ 10 का बूटेबल बना हुआ हो। अब आप कहेंगे सर ये कैसे बनता है, तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना करके मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखा हुआ है कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएं। उसको देख करके आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको विंडोज़ 10 का जो वर्जन डालना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ आज के तारीख में जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 22H2 विंडोज़ 10 प्रो 22H2। ये आपको ध्यान रखना है, यही वर्जन डालनी है। इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ना तो इसके पीछे का वर्जन डालना है, और आगे का अगर कोई वर्जन आता है तो उसके ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा। और ये है हमारा पेन ड्राइव जो कि आप देख पा रहे होंगे, हाई स्पीड 32 GB पेन ड्राइव है, जिसको कि मैंने बूटेबल बना रखा है विंडोज़ 10 का।
चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग की जाती है। सबसे पहले पेन ड्राइव जो है आप यहाँ पे USB में लगा देंगे, चाहे पीछे लगावें या आगे लगावें। लगाने के बाद आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर आपको पुनः बता दिया हूं और बता दे रहा हूं कि सारा हार्ड ड्राइव जितना भी लगा है वो सारा छूट जाना चाहिए, एक भी हार्ड ड्राइव लगी नहीं रहनी चाहिए। और इस मशीन में, क्योंकि ये मशीन अभी नई है, इस मशीन के ऊपर ही मैं आपको वीडियो बना करके बता रहा हूं ताकि मैं इस वीडियो को कंप्लीट आपको बता सकूं, सिखा सकूं और जानकारी दे सकूं। ये पुराना मशीन नहीं है। तो इसमें M.2 NVMe SSD लगी है 250 GB की इस साइड में, जो कि आपको शायद दिखाई दे रही होगी, रिफ्लेक्ट कर रहा है, अंदर लगा हुआ है मदरबोर्ड पे, और बाकी कुछ भी लगा हुआ नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, हमें दबाना है पावर बटन। जैसे ही पावर बटन आप दबाएंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है। F12 आप देख पा रहे होंगे, F12 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके का पॉपअप दिख जाएगा। पॉपअप में आपको दिखाएगा ऊपर विंडोज बूट मैनेजर WD Blue SN 570 250 GB। ये है हमारा SSD जो कि अभी हाईलाइट है, और हम नीचे एरो पे सेलेक्ट करेंगे या फिर यहाँ से माउस से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है UEFI USB, ये पेन ड्राइव है जो हमने बूटेबल के लिए लगाया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि UEFI इसका फंडामेंटल क्या है, ये क्या है, या आपने हो सके ध्यान ना दिया हो, तो आप बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना करके बताऊंगा कि UFEI क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है। और क्योंकि बगैर मतलब का ये शो करेगा नहीं, आप भी जानते हैं, तो इसको अगर आप जानना चाहते हैं, कंप्यूटर की दुनिया का मास्टर बनना चाहते हैं, तो आप बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बना करके बताने वाला हूं। जैसे कि मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर दूं कि ऊपर जो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है ये SSD है, और नीचे जो अभी यहाँ पे हाईलाइट है UEFI USB पार्टीशन 1 USB। इस पर सेलेक्ट करके हमें यहाँ से कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना है, और इंटर बटन प्रेस करने के बाद ये हमारा पेन ड्राइव बूट करना चालू कर देगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है कुछ सेकंड्स के लिए। बूट करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव आपको नहीं करना है, सीधा यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा इंस्टॉल नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, होम N और एजुकेशन N Pro और Pro N। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है विंडोज़ 10 Pro N को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिलेक्ट करना है विंडोज़ 10 ओनली Pro, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे चेक मार्क लगा करके यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपको दो बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे कस्टम वाले पे जाना है। कस्टम वाले पे जाने के बाद आपको जो आपका C ड्राइव लगा हुआ है उसमें 4 या 5 या 3 इस तरीके से आपको पार्टीशन दिखाई देगी, सिर्फ 250 GB SSD के अंदर। तो यहाँ पे ये सिस्टम रिजर्व में 100 MB ले रखा है, फिर 16 MB रिजर्व में ले रखा हुआ है, फिर यहाँ पे आपका ये प्राइमरी है जो कि 232 GB है, और ये फिर यहाँ पे रिकवरी के लिए 530 MB। ये कुछ उनका हिसाब किताब है विंडोज़ का, जो कि रिकवरी वगैरह के लिए ये स्टोरेज अपना लेता है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि ये सारे जो पार्टीशन इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको सारा तोड़ना रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक एक करके सिलेक्ट करते जाएंगे, और यहाँ पे ये डिलीट वाला जो हमारा हाईलाइट है इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, फिर दूसरा सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे डिलीट हमारा हाईलाइट है, ओके करेंगे, फिर तीसरा लेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, और ये सारा हमारा एक में जुड़ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये सारा का सारा जुड़ के एक में चला गया है 232.9 GB, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा एक। यहाँ पे अब आपको न्यू वगैरह पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे सारा डिलीट करने के बाद जब ये एक में हो जाएगा तो इसको हाईलाइट करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक जितना उसको ड्राइव चाहिए उतना वो क्रिएट कर लेगा। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि ये पूरा जितना भी हमारा पेन ड्राइव में इसका विंडोज़ का जो बूटेबल है वो कॉपी हो रहा है, वो इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इंस्टॉल होने का हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और वीडियो में यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहेंगे ताकि समय की बचत हो जाए। विंडोज़ इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया में आगे आपको, जैसे कि विंडोज़ जब पूरी कॉपी हो जाती है, कॉपी होने के बाद ये आगे आपको फिर सेटिंग पूछ रहा है कि इसमें आपको लैंग्वेज वगैरह क्या रखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, ये जो सेटिंग है यही रहेगी। यस पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे यस पे हम क्लिक करेंगे सेम सेटिंग पे। यहाँ पे हम कीबोर्ड की सेटिंग को यहाँ पे स्किप कर देंगे, और यहाँ पे फिर हम बैक आएंगे, फिर बैक आएंगे। 2 बार बैक आने के बाद ये आपको
प्राइवेसी सेटिंग है, तो आप इसको ऑफ करना चाहें ऑन करना चाहें, इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन सारा ऑन रहने दीजिए। एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फिर से आपको ये सेटिंग दिखा रहा है सामने, ये सारा ऑन ही रहेगा और यहाँ पे एक्सेप्ट पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डेस्कटॉप कंप्लीट आ जाएगा कि हाँ ये ओके हो चुका है। और आप चाहें तो पेन ड्राइव जो आपने बूटेबल के लिए लगा रखा हुआ है इसको आप हटा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस पर आपको ध्यान देना है कि ये डेस्कटॉप आपको दिख रहा है, ये अगर पॉपअप आता है तो यहाँ पे इसको आप हटा सकते हैं, लेकिन ये वाली जो पॉपअप है इसे आपको हटाना नहीं है। यही है गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर, यहीं से आपको इसका कंप्लीट ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए कंपनी आपको आगे देगी। कैसे देगी, कैसे करना है, इसको आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले एक बार मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यह है हमारा छोटा वाला 4G वाईफाई का डोंगल। इसको आप एक बार देख लीजिए और आप कहेंगे कि सर मेरे सिस्टम में तो i5 का जो एंटीना है वो लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एंटीना है, लेकिन ये एंटीना दोस्तों तभी काम करेगा जब आपके सिस्टम में पूरी कंप्लीट ड्राइवर इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पे ये आपको सबसे पहले लगाना है, क्योंकि ये अभी काम नहीं करेगा। तो ये हम यहाँ पे कर लेंगे इंस्टॉल, ये हमने कर दिया। यहाँ पे प्लग करने के बाद आप चले आएंगे यहाँ पे, ये ड्राइवर की सेटिंग है। यहाँ से हम वाईफाई चालू करेंगे अपना, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्साइटल फाइबर 2.4 का जो है यहाँ पे ये शो करेगा। यहाँ पे हम अपना वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमारा पासवर्ड है हम यहाँ पे डालेंगे। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है और आपका चाहे 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, जो भी हो आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद जब आपका यहाँ पे वाईफाई चालू हो जाए, देखिए ये वाईफाई हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है, तो आपको क्या करना है कि ये हमारा ऐप सेंटर वाला जो ऑप्शन है इसको, ये चेक मार्क आपको नहीं लगाना है, ये ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपने ये चेक मार्क लगा दिया तो दोबारा आप अगर किसी कारण से पीसी आप रीस्टार्ट करते हैं, मेरी बात पे गौर करिएगा, ये आपको फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो ये चेक मार्क कभी आपको भूल के भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे ये आपका ये एक पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पे ये आपका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एग्री, फिनिश। यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे एक सामने यहाँ पे इनका ऐप सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड होकर के सामने आ चुका है और हम इस पे डबल क्लिक करके इसे अब हम रन कर लेंगे। एक्सेप्ट, इनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आएगी। कैसे आएगी, यहाँ पे आपको ये स्किप कर देना है और आपको आ जाना है यहाँ पे रिफ्रेश पे, अपडेट सेंटर पे। इसके बाद आपको फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्किप, यहाँ पे कर देना है आपको। और यहाँ पे आपको चेक पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे ये लिस्ट आप देख लीजिए इस तरीके से आएगा पहली बार में। फिर चेक पे क्लिक करेंगे। चेक पे क्लिक करने के बाद ये पुनः एप्लीकेशन जो है इसका रीस्टार्ट होकर के एक लंबी लिस्ट खुल जाती है, जिसमें कि आपको पूरा मटेरियल दिखाएगा कि इसके साथ क्या क्या आपको डाउनलोड के लिए कंपनी दे रही है। तो आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ से ऊपर वाले पे जब आप अनचेक करेंगे तो ये सारा अनचेक हो जाएगा। और सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे डालेंगे वाईफाई का ड्राइवर। तो यह है हमारा इंटेल वाईफाई, क्योंकि बहुत छोटे में है तो आपको दिक्कत हो रही है देखने में। इसके ऊपर ब्लूटूथ का है, मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो यह है इंटेल वाईफाई का। और सबसे पहले हम दोस्तों वाईफाई का ही ड्राइवर डालेंगे, इसलिए ताकि हम 4G से 5G की स्पीड पे स्विच कर सकें। फिर क्या है, हमारा ये एंटीना जो मैंने अभी आपको बताया वो काम करने लग जाएगा। तो सबसे पहले हम वाईफाई का ड्राइवर डालें, क्योंकि अगर 4G से पूरा ड्राइवर हम इंस्टॉल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर 5G हमारा चालू हो जाता है, जो इसका अपना 5G का कार्ड लगा हुआ है, जो एंटीना मिला हुआ है, तो इसमें क्या है कि आपको स्पीड बहुत तगड़ी, अगर उसमें 15 मिनट लग रहा है तो इसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगा। चलिए यहाँ पे ये इंस्टॉल होने वाला है, ये हो ही गया है लगभग मान करके चलिए। और होने के बाद फिर आगे की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों फिर हम पुनः यहाँ पे अपडेट ड्राइवर अपडेट सेंटर पे चले जाएंगे। अभी ध्यान रखिएगा, मेरा 4G से ही इंटरनेट चल रहा है, अभी मैंने 5G पे स्विच नहीं किया है। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सीखिए, ताकि परेशानी कम और काम आप ज़्यादा कर सकें। यहाँ पे फिर हम चेक पे चले जाएंगे। ये पूरी लिस्ट हमारे सामने आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम दोस्तों कि पूरा कंप्लीट चेक मार्क हम फिर से ऊपर वाले पे लगा देंगे। तो ये सारे ड्राइवर हमारे ज़रूरी के हैं, क्योंकि ये i5 मशीन है और ये वीडियो i5 वालों के लिए बनाई जा रही है, 12 जनरेशन वालों के लिए। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एक देखिएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा नॉर्टन सिक्योरिटी।
ये अनचेक कर देना है, क्योंकि ये एक तरीके का एंटीवायरस है जो कि मदरबोर्ड के सीडी के साथ भी आती थी, आपने देखा होगा, और कई बार प्रिंटर के साथ भी आती है। तो ये अनचेक कर देना है, क्योंकि कई बार ये EXE फाइलों को डैमेज कर देती है, तो इसको अनचेक कर देना है। बाकी सब पे चेक मार्क लगी रहेगी। अब आप कहेंगे सर वाईफाई तो डाउनलोड कर लिया था मैंने, उसको भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं करेगा। और यहाँ पे एक बार आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा डोंगल लगा हुआ है 4G वाला, ये हम यहाँ से हटा देंगे, और 5G का एंटीना लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरनेट हमारा ख़त्म हो चुका है। पुनः दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम अपना 5G कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। ये 5G आपको तभी शो करेगा जब आप 5G का ड्राइवर डालेंगे तभी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डाला था तो 5G आ गया है, नहीं तो पहले ये आ रहा था, आपने ध्यान दिया होगा। चलिए इस पर क्लिक करेंगे, और इसका जो पासवर्ड है हम पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है, और कनेक्ट करने के बाद क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा सिलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे 5G का आप देख भी पा रहे होंगे एंटीना यहाँ पे हमारा काम कर रहा है। मैं फिर आपको समझा दूँ। और अब हम करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक, तो ये हमने कर दिया। और इसकी स्पीड आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इतनी गजब की स्पीड है कि कुछ ही मिनट के अंदर पूरा का पूरा ड्राइवर फटाक से इंस्टॉल हो जाता है, और टाइम नहीं लगता है। एक्सेप्ट पे हम क्लिक कर लेंगे। अगर एक्सेप्ट आता है तो, आता भी है कई बार एप्लीकेशन ये कट भी जाती है अगर सर्वर डाउन रहता है तो प्रोसीजर सेम है कि फिर उसी तरीके से जा करके और क्लिक करेंगे। जैसे कि देखिए अभी ये कट गया था, आप भी देख पा रहे होंगे। तो ये सारा सेलेक्ट ही है, हमको कुछ भी करना नहीं है, इंटरनेट हमारा चालू है। ये अगर कट जाता है तो फिर से आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, अगर कटता है तो, नहीं तो ये कई बार नहीं कटता है तो ये आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये डायलॉग बॉक्स जो इसका VGA का ड्राइवर है वो मिलने के बाद छोटा हो गया है साइज़। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आपको वेट करना है। दोस्तों फाइनल इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा, और यहाँ से जो पूरी कंप्लीट लिस्ट थी वो हट चुकी है, और फाइनल ये हमारा हो चुका है, यानी कि ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसको कट कर देंगे, और इसको चेक करने का एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप चले जाएंगे माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर का यहाँ पे आइकन नहीं है, इसको निकालने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, थीम के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे, और जो भी आपको आइकन चाहिए डेस्कटॉप पे आप क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा माई कंप्यूटर और रिसाइकिल बिन दो ही है। चलिए ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा माई कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक करके इसके हम मैनेज में चले जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और अगर कोई ड्राइवर यहाँ पे मिसिंग रहती तो येलो कलर का यहाँ पे सिंबल आता है उसके नीचे, आप जानते होंगे। चलिए वापस एक बार हम इसको स्कैन कर लेंगे, तो यहाँ से हम इसको समेट लेंगे यानी कि बंद कर लेंगे, और यहाँ पे स्कैन करेंगे। अगर ड्राइवर मिस रहती या किसी के अंदर छिपा होता तो लिस्ट में आ जाता। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये कंप्लीट मेरा ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे हम आपको प्रोसेसर नंबर दिखा दें कि ये 12 जनरेशन कोर i5 में 12400 नंबर है, और ये 12 जनरेशन के ऊपर वीडियो बनाई गई है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और कुछ जानकारी आपको और दे देते हैं। तो दोस्तों ये थी फाइनल कंप्लीट पीसी फॉर्मेटिंग प्लस उसकी ड्राइवर इंस्टॉलेशन, क्योंकि अब सीडी नहीं आती है, और बहुत मेरे बंधु ऐसे हैं जो पीसी बनवा करके लेके गए हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो फिर वो ड्राइवर को लेके परेशान हो जाते हैं कि सर ड्राइवर की सीडी नहीं मिली है। तो फिर उनको बताते हैं कि सर सीडी अब नहीं आती है इसके साथ, तो सर ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होगा मुझे पता नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो भी बताया जाता है कि सर यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, तो सर किसी ने बनाया नहीं है उस तरीके से वीडियो की समझ में आए। तो आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस तरीके का एक वीडियो बना करके आप लोगों को गाइड करूँ और कंप्लीट पूरी जानकारी दूँ। पीसी फॉर्मेट जब आपकी हो जाती है, फिर अपना आप हार्ड ड्राइव लगा करके जिस भी सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है उसकी इंस्टॉलेशन कर लेंगे। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पीसी फॉर्मेट करने के लिए अपने हाथ से आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए, और विंडोज़ 10 प्रो 22H2 ये वर्जन से ही आपको फॉर्मेट करना है। विंडोज़ 10 प्रो डालना है, ध्यान देना आपको विंडोज़ 10 प्रो। आपके पास अगर ISO फाइल नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाद बाकी काम करने में अगर किसी तरीके की आपको समस्या आ रही है, या इंस्टॉलेशन में या कहीं ड्राइवर में आप फंस रहे हैं, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इंटरनेट की स्पीड जितनी अच्छी होगी ड्राइवर उतनी ही जल्दी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, और इंटरनेट की स्पीड जितनी स्लो होगी उतनी ही मतलब आपके लेट से ड्राइवर इंस्टॉल होंगे। हो सके कि बार बार वो डिस्कनेक्ट भी हो और बार बार आपका ये बंद भी हो जाए एप्लीकेशन, ये आपको ध्यान देना है। तो इंटरनेट बेस्ट होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूं कि अब अपनी पीसी आप अपने हाथ से ही फॉर्मेट करके इंस्टॉलेशन कर लेंगे,
क्योंकि जब तक आप खुद से काम नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर बार आप जाएंगे किसी से फॉर्मेट कराएंगे, भैया जाहिर सी बात है कि 200-400-500 रुपये आपसे लेगा ज़रूर और आपका टाइम भी खराब होगा। तो खुद से करिए, खुद से सीखिए, और कहीं प्रॉब्लम होता है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, सॉल्यूशन लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।